एक चोर था। छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर गुजारा बा मुश्किल होता। चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने राजमहल को चुना और एक दिन मौका ताड़कर महल में घुस गया। चूंकि महल खाने पर पहरा लगा था, प्रहरी सजग थे, तो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहां घुसकर पर्दे की ओट से भीतर देखने लगा। पर्दे की ओट से उसने देखा कि राजा तो अलमस्त सो रहा है, पर रानी नींदी सी अर्धनग्न पास बैठी शून्य में ताके जा रही थी। तो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते। टोह लेने के लिए उसने फिर से पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी पर्दे के हिलते ही उसके पास रखा फूलदान गिर गया और रानी की नजर चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकल भागता, रानी तलवार निकाल उसके सामने खड़ी हो गई और चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा, तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और छोड़ने की गुहार लगाने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने हम कह दी, मुझे मंजूर है। रानी ने कहा, तुझे मुझसे संभोग करना होगा। हक्का बक्का चोर मिमियाते हुए बोला, यह मुझसे ना होगा रानी साहिबा, मैं चोर हूँ, कामी नहीं। पर रानी पर तो काम सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ माने। थक हार चोर ने सोचने लगा और कहा, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं लघु शंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसलखाने का रास्ता बता दिया। चोर गुसलखाने में न घुसकर गलियारे से निकल भागा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े चौकीदार के हत्थे चढ़ गया। चौकीदार ने कड़ाई से सारी बात पूछी, तो चोर ने जान की गुहार लगाते सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आस भरा चोर बोला, मंजूर है। चौकीदार ने कहा, तुम वापिस रानी के पास लौट कर जाओ और कहो कि पहले आप राजा को मार दो या मुझे मारने दो, फिर मैं आपसे संभोग करूंगा। चोर ने यह शर्त सुनी तो ना नुकुर करता गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने एक न सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर धकेल दिया। चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें देख लिया तो हम दोनों को मार जाएंगे। रानी पर काम सवार था। उसने ना आओ देखा ना ताओ और सोते हुए राजा की रूह और खून बिखरा। कुछ छींटे रानी के वस्त्रों मुंह पर पड़े तो उसको अपने किए का बोध हुआ। वो वहीं चीख मार कर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर यह सारा वाकया देख पहले तो घबराया, फिर जिस रास्ते से घुसा था उसी रास्ते से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाकये से अनजान बना चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ा, राजा के दाह की तैयारियां हुई। एक तो अपराध बोध, दूसरा रीति। रानी ने भी सती होने का फैसला लिया और चिता में जाकर बैठ गई। रीत अनुसार सभी नातेदार और नौकर जाकर बारी बारी चिता के पास जाकर लकड़ी डालते माथा टेकने लगे। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, यह तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। सवाल सुन रानी चौकी और आंखें खोल बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में एक कुटिया है, वहां जाओ। वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी, उससे पूछना, वह बता देगी राजा को किसने मारा। चिता जल उठी, रानी सती हो गई। सवाल सबके मन में यह रह गया कि राजा को किसने मारा।
चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराया। सवाल सुनकर बुढ़िया उसे कुटिया से के बाहर ले गई और कहा, वो सामने एक बकरा बंधा है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। सिर कटते ही उड़ने लगेगा, तुम बकरे का कान पकड़ लेना। उड़ता सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा और कटे सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के बीच एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की यह जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वह वहां अपनी बेटी के साथ रहता था। इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मानव गंध आई तो उसने अपनी खोह से बाहर निकलकर देखा। चौकीदार को देखकर वह मोहित हो गई और सुंदर रूपसी का रूप धारण कर उसके सम्मुख पहुंच गई। उसकी सुंदरता देख चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोह जाल में फंस गया। सब कुछ भूल भाल के वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती, कभी कौवा, कभी कबूतर, कभी मगरमच्छ, और जब दिन में राक्षस बाहर निकल जाता तो वह उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तो बड़े मजे से रहा, पर दिन बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उधर राक्षसी भी उससे उकता चली थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहां से निकल भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिन बीते, महीने बीते, चौकीदार को एक बार फिर रूपसी की याद सताने लगी। आंखों के आगे रह रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वह एक बार फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचने का लाख प्रयत्न किया, पर रास्ता न मिला। थक हार कर वह वापस बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच गया और रास्ता बताने की गुहार लगाई। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पहुंच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने पूछा, किसकी? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। काम भांत चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। कामांध चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाहिए, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, हुण दस चौकीदार, रानी किनो मारियो?